वेल्डर इंस्ट्रक्टर ITI धीरपुर से। मैं आज आपको वेल्डर ट्रेड के बारे में बताऊंगी कि वेल्डर ट्रेड में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, और फिर आप वेल्डर में आप अपना करियर आगे कैसे बना सकते हैं। तो वेल्डर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए। पहले जो होता था वो 8 बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब जो हो गया वो 10th पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद में ये जो ITI का जो ये कोर्स होता है, यानी कि जो वेल्डर जो ट्रेड होती है वो 1 ईयर की ट्रेड होती है और इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। जैसे आपको सभी को पता है कि जो वेल्डर में जो ट्रेड होती है वो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग 2 टाइप की होती है। वेल्डर जो है वो एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। वेल्डिंग होता क्या है? वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दो समान या असमान धातुओं को दबाव देकर या बिना दबाव दिए हुए आपस में फिलर रोड की मदद से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं वेल्डिंग। यानी कि इसमें आप क्या करोगे, जैसे ज्वाइंट करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप नट बोल्टिंग भी कर सकते हो, आप रिवेटिंग भी कर सकते हो, लेकिन जो वेल्डिंग होता है परमानेंट ज्वाइंट होता है। यानी कि अगर आप इसको बाद में खोलना चाहो तो ये खुलेगा नहीं इतना, मतलब, और इसकी जो मजबूती होती है वो अदर ज्वाइंट से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब इसकी डिमांड्स कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है? तो वेल्डिंग में जो छोटे से छोटा उद्योग और बड़े से बड़े उद्योग में वेल्डिंग की डिमांड होती है। जैसे हवाई जहाज उद्योग हो गया, आर्डिनेंस फैक्ट्रियां हो गई, रेल के डिब्बे बनाने में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, साइकिल उद्योग हो गया। तो कई प्रकार के ऐसे उद्योग हैं, यानी कि हर फील्ड के अंदर वेल्डिंग की डिमांड्स होती है। वेल्डिंग करने के बाद में आप कई अपना करियर जो चुनना चाहते हो कई प्रकार से, मतलब कई फील्ड में आप उसमें जा सकते हो। जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हो, आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसकी डिमांड जो होती है वो आप जैसे रेलवे में हो गया, रोडवेज में हो गया, आर्मी में हो गया, और प्राइवेट सेक्टर में जैसे कई प्रकार की जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जहाँ पे प्रोडक्शन वर्क होता है, जैसे मारुति हो गई, फैब्रिकेशन में वर्क होता है, कई कई गाड़ियां तैयार होती है, तो उसमें भी वेल्डर की डिमांड होती है। उसके बाद में आप अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हो, यानी कि कोई आप आजकल तो गवर्नमेंट भी इतनी इतनी स्कीम दे रही है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप अपना स्वयं का रोजगार भी उससे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कई बच्चों की रुचि होती है कि हमें ITI करके आगे टीचिंग लाइन में जाना है, तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है CTI। पहले जो होता था, जो वेल्डिंग होती थी वो फोर्ज वेल्डिंग होती थी, यानी कि लोहार गिरी विधि उसको बोलते थे। लेकिन आजकल का जो युग है आधुनिक युग है, इसमें कई प्रकार की एडवांस मशीनें भी आई हुई है, रोबोटिक भी आई हुई है, ऑटोमेटिक मशीनें भी आई हुई है, सेमी ऑटोमेटिक मशीनें भी है। हमारे पास भी कई प्रकार की ऐसी एडवांस की मशीनें हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। अब मैं आपको ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर प्लांट के बारे में बताऊंगी कि इसके अंदर आप कैसे कौन कौन सी गैसें प्रयोग करते हैं और कैसे किस प्रकार वेल्डिंग करते हैं और कौन कौन से जो इसके अंदर इक्विपमेंट है वो यूज होते हैं, एसेसरीज क्या होती है इसके अंदर पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का सिलेंडर है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ये है, इसका जो इसकी जो पहचान होती है वो इसके कलर से होती है और इसकी हाइट से होती है। ये जो हाइट में थोड़े से बड़े होते हैं एसिटिलीन की बजाय, और व्यास में थोड़े से कम होते हैं। ये हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम मिलेगी और इसका जो कलर होता है वो मैरून होता है। इसकी पहचान आप इनके कलर से ही करते हो। उसके बाद में इसके साथ में जो अटैच होता है वो है रेगुलेटर। ये हमारे पास डबल स्टेज रेगुलेटर है। इसके अंदर 2 गेज लगी होती है। गेज का काम क्या होता है कि एक गेज जो होती है वो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो दिखाती है, दूसरी गेज का क्या काम करती है, जो हमारा वर्किंग पे जितना प्रेशर जा रहा है उसको दर्शाती है। इसके ऊपर ये एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ होता है, इससे हम गैस का जो फ्लो है वो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद में इसके साथ में जो अटैच होती है वो ये होज पाइप है। रेगुलेटर के अंदर होज पाइप कनेक्ट होती है होज क्लिप के द्वारा। ठीक है, तो फिर ये जो आके आपकी वेल्डिंग टॉर्च के अंदर दोनों कनेक्ट हो जाती है। वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो एसिटिलीन का जो नीडल वाल्व है और ऑक्सीजन का जो नीडल वाल्व है उनके ऊपर भी उसकी कलर की मार्किंग दी हुई है। अगर कलर नहीं है तो उसमें कट के निशान आपको मिलेंगे। कट का जो निशान होता है वो एसिटिलीन में होता है, ऑक्सीजन में आपको कट का निशान नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये पूरी जो इसको बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च, या फिर आप इसको ब्लो पाइप भी बोल सकते हैं।
इसके आगे फिर ये नोजल फिट होती है। नोजल को आप मेटल की मोटाई के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ये टिक वेल्डिंग मशीन है। ये इसका ट्रांसफार्मर है जिसमें ऑन ऑफ स्विच है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच लगा हुआ है करंट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी सारी इसके अंदर एसोसरीज लगी हुई है। ये इसका वाटर टैंक है, क्योंकि जो टिक वेल्डिंग मशीन होती है वो वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों होती है। हमारे पास वाटर कूल्ड टिक वेल्डिंग मशीन है जिसका पूरा नाम होता है GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मशीन। इसके बाद में इसमें एक सील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। वो आप आर्गन भी ले सकते हो, हीलियम भी ले सकते हो। हमारे पास आर्गन गैस है। उसके बाद में इसके अंदर रेगुलेटर अटैच है। रेगुलेटर में इसमें 2 प्रेशर गेज लगी होती है, जो एक सिलेंडर का प्रेशर और दूसरा हमारा जो वर्किंग पे जो गैस जा रही है उसका प्रेशर दिखाएगा। सील्डिंग गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? सील्डिंग गैस का प्रयोग एज ए फ्लेक्स किया जाता है। जैसे हम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लेक्स लगा होता है, वो क्या काम करता है, जो वातावरण में जो भी हवा वगैरह होती है उसको हमारे बेस मेटल यानी कि जो मोल्टन कूल होता है उस तक आने से बचाता है। तो यहाँ पे हमारे पास विदाउट फ्लेक्स का इलेक्ट्रोड फिलर रोड यूज की जाती है, जिसके लिए हम इसमें सील्डिंग करने के लिए गैस का प्रयोग करते हैं। ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक भाग होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम मेटल को वेल्डिंग करने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिससे हमारा बेस मेटल है वो पिघलता है। तो इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक भाग भी बोल सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में ये इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं, 2 लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। कॉपर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कॉपर एक विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्दी फ्लो करती है, इसलिए ये कॉपर के बने होते हैं। और ये जो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे जो लगे हुए हैं, ये पॉइंटेड इलेक्ट्रोड है। ये 2-3 प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं, वो मेटल के हिसाब से करेंगे। अगर हमारे पास फेरस मेटल है तो उसके लिए पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होगा, नॉन फेरस मेटल होगा उसके लिए दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद में जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है ये मूवेबल होता है, यानी कि इसको ये मूव होता है, ये फिक्स होता है, ये मूव होता है। इसके लिए मूव करने के लिए इसके फुट स्विच लगा होता है नीचे, ठीक है, तो उससे ये मूव होता है और ये वेल्डिंग होती है इसके द्वारा। इससे हम 0.5 से 2.5 mm तक की मोटाई की प्लेट को वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी टिक वेल्डिंग मशीन है। ये इसका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बाद में ये इसके वाटर की टैंक बना हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास वाटर कूल्ड टिक वेल्डिंग मशीन है इसलिए इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर के नीचे टैंक बना हुआ है। ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो जॉब के साथ में अटैच होता है और नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वो हमारे इलेक्ट्रोड के साथ में अटैच होता है। इसके बाद में ये फिर इसकी वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग टॉर्च होती है, इसमें जो ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड डाला जाता है जो नॉन कंज्यूमेबल होता है। और टिक वेल्डिंग में जो आर्क बनती है वो नॉन कंज्यूमेबल यानी कि टंगस्टन के इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में ही इसमें आर्क बनती है। उसके बाद में इसमें जैसे आपने ये सुना है कि टिग वेल्डिंग टंगस्टन इनर्ट गैस यानी कि इसमें अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है एज ए फ्लेक्स। अक्रिय गैस में हम आर्गन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारे पास आर्गन का सिलेंडर है जिसमें आर्गन गैस है जिसको हम एज ए फ्लेक्स यूज करते हैं। फ्लेक्स का प्रयोग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा मोल्टन कूल होता है उसको बाहरी जो हवा होती है उससे बचाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है।